नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आयु सीमा में बदलाव कर दिया। जी हां, अब 23 साल तक के युवाओं की भर्ती होगी सेना में। आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है, लेकिन छूट केवल पहले साल ही मिलेगी। पहले अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा थी 17.5 से 21 साल, लेकिन अब आयु सीमा हो गई है 17.5 से 23 साल। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, एक बड़ा बदलाव हम कहेंगे। अब 23 साल तक के युवाओं की भर्ती हो सकेगी अग्निपथ योजना के जरिए सेना में। आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है, लेकिन छूट केवल पहले साल ही रहेगी। सेना में भर्ती मामले में ग्वालियर में युवाओं ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए और गोला के मंदिर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ की। सेना भर्ती में नई नीति को लेकर युवाओं ने जमकर आक्रोश जताया है। युवाओं ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर हंगामा करते हुए कुर्सियां तोड़ दी। साथ ही उपद्रवी युवाओं ने ग्वालियर स्टेशन पहुंचकर इंटरसिटी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। सभी जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी शुरू हुआ था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने किस तरीके से हंगामा किया और एसपी को लौटाया गया। अग्निपथ का आक्रोश इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विसेज का अवसर देने के लिए लाई गई है, लेकिन योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना ही कई स्थानों पर इसका विरोध किया जा रहा है। भ्रम के इन हालातों को देखते हुए सरकार की ओर से मिथ्स बनाम फैक्ट्स दस्तावेज जारी कर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश यहां पर की गई है। एक नजर डालते हैं कुछ अफवाहों और हकीकत पर। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए अफवाह क्या है और हकीकत क्या है। अफवाह यह है कि सिर्फ भारत में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन सच यह है कि अधिकांश देशों में ऐसी व्यवस्था है। अफवाह यह है कि युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, लेकिन यह है कि युवाओं के लिए अवसर इससे बढ़ेंगे। अफवाह यह है कि भविष्य में भविष्य होगा सुरक्षित, लेकिन युवाओं का भविष्य इससे सुरक्षित होगा। सच तो यह है। अफवाह यह है कि सिर्फ भारत में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन कई देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। दुनिया के कई देश ऐसी व्यवस्थाएं अपना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने इसे एक क्रांतिवीर कदम बताया है और साथ ही साथ इस मामले को लेकर कमलनाथ पर ट्वीट के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। सेना में एक क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए दृष्टि से नई एक सेना नीति अग्निवीर करके केंद्र सरकार ने बनाई थी। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। क्योंकि हमारे भिंड के मुरैना के मेरे नौजवान साथी यहाँ पर कोचिंग में काफ़ी आते हैं, तो एक निश्चित समय पर वो इकट्ठे हुए और भ्रम की स्थिति निर्मित हुई तो आक्रोशित हुए। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह एफआईआर रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रहे हैं व्यक्तिशः नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की, और जिसके लिए बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों का आज नामांकन होना है। भोपाल से मालती राय पर्चा भरेंगी। सीएम की मौजूदगी में नॉमिनेशन होगा। बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से सुमन शर्मा का नामांकन भी आज है। मेयर पद के लिए वो पर्चा भरेंगे। सीएम शिवराज बीडी शर्मा वहां भी मौजूद रहेंगे। सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार का भी नामांकन आज ही है। जितेंद्र जामदार आज जबलपुर से मेयर पद के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे।
तो भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में मेयर पद के उम्मीदवार बीजेपी के आज पर्चा भरने वाले हैं। भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार विभा पटेल का नॉमिनेशन भी आज होना है। महापौर पद के लिए वो अपना पर्चा भरेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहेंगे जब विभा पटेल अपना नॉमिनेशन भरेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे महापौर पद के लिए। तो कांग्रेस उम्मीदवार विभा पटेल का भी नॉमिनेशन आज ही होना। तो बीजेपी, कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब बारी नामांकन की। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, काफी मंथन के बाद बीजेपी ने आखिरकार अपने सभी उम्मीदवारों को यहां पर डिसाइड कर दिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बारी आज नॉमिनेशन की है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी विभा पटेल आज ही नॉमिनेशन करने वाली हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए अब नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी 2 दिन का समय बाकी है और ऐसे में अब जल्द से जल्द उम्मीदवार नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। बीजेपी ने सभी नगरीय निकायों में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने रतलाम को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और अब नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज भी आज से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आज राजधानी के भवानी चौक पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और भोपाल से महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगे और फिर यहीं से पार्टी के सभी बड़े नेता मालती राय के साथ कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर 11 बजे नामांकन दाखिल होगा। तो 10 बजे कर्फ्यू वाली माता पर जो है चुनावी सभा आयोजित होगी और उसके बाद 11 बजे नामांकन दाखिल होगा। और इसी तरीके से ग्वालियर में भी पार्टी के सभी बड़े नेता पहुंचेंगे और वहां पर सुमन शर्मा के नामांकन दाखिल के समय शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी वहां पहुंचेंगे और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। भोपाल से महापौर पद की उम्मीदवार विभा पटेल दोपहर 12 बजे कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ शामिल होंगे। तो आज से नामांकन दाखिल करने के साथ ही चुनाव प्रचार की सरगर्मियां भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अनुराग, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देवास में महापौर पद की बीजेपी प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन भरने पहुंची गीता अग्रवाल के साथ विधायक गायत्री राज पवार और जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मौजूद रहे। उधर बीजेपी से ही महापौर प्रबल दावेदार रहे रवि जैन ने विधायक गायत्री राज पवार के समझाने के बाद पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार महापौर के लिए हमारी आदरणीय भाभी जी के साथ हम लोग उनका फॉर्म जमा करने के लिए माननीय जिलाध्यक्ष के साथ हम पहुंचे हैं यहाँ पे और सादगी से आज मुहूर्त के में फॉर्म जमा किया है। और भी आपके साथ में जी बहुत पार्षद पद के काफी पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं वो अभी टिकट्स वो नहीं हुए हैं, पर वो मुहूर्त क्योंकि आज अच्छा है इसलिए बहुत सारे लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले शहर में रैली निकाली गई। रैली के साथ प्रत्याशी निधि जैन कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ कलेक्टर दफ्तर नामांकन जमा करने पहुंची। निधि जैन ने कहा कि छोटे छोटे मुद्दों को वो सबसे पहले चिन्हित करेंगे, पानी और सड़कों की समस्या को लेकर काम करेंगे। हुए हैं छोटे छोटे मुद्दों को मैं सबसे पहले इंगित करूंगी। जैसे पेयजल की समस्या है, सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हैं, उनको करूंगी। और जो एक बालिकाओं और महिलाओं की और युवाओं की जो एक शक्ति है, मैं इस बार दिखा दूंगी कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं। घर का प्रबंधन और बाहर का प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। दीदी आज शहर में कितना उत्साह देखने को मिला?
जोश और उत्साह जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुझे दिया और पूरे परिवार ने जो एकजुटता का परिचय दिया, मेरा सागर तो पूरा शहर ही मेरा परिवार है। मायका भी यहाँ है, यहाँ की बेटी भी हूँ मैं और यहाँ की बहू भी हूँ। छिंदवाड़ा और कटनी नगर निगम के वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के नामों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने प्रेस वार्ता कर नामों का ऐलान किया। ओम प्रकाश धुर्वे ने बताया कि छिंदवाड़ा नगर निगम के 48 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत सूची पार्टी ने जारी कर दी है। तो वहीं कटनी नगर निगम के 45 वार्डों में 43 वार्ड प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया है। 2 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी विचार कर रही है। वहीं देर शाम जबलपुर नगर निगम के वार्ड प्रत्याशियों के नाम जारी करने की बात भी कही गई। गौरतलब है कि ओम प्रकाश धुर्वे को बीजेपी पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में जबलपुर संभाग के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा वो नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। 3 नगर निगम है, जबलपुर नगर निगम और कटनी और छिंदवाड़ा। तो प्रथम सूची में कटनी और छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के पार्षदों की सूची माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी के निर्देशानुसार हमने पार्षदों की सूची जारी कर दी। राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होना है। धरना प्रदर्शन कांग्रेस आज करेगी। ईडी के नोटिस और कांग्रेस नेताओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध कांग्रेस जताएगी। जिला स्तर पर यह प्रदर्शन होगा। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध होगा। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस आया था, ईडी ने समन भेजा था पूछताछ के लिए, उसका भी विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता आज करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज होना है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जांच एजेंसियों को अपना काम चुपचाप करना चाहिए कहा। प्रचार करने का अधिकार नहीं है, ये बात भी कही। ईडी राहुल गांधी के बारे में जैसे बातों को लीक कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का प्रचार हो रहा है। विवेक तनखा ने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। देश का कानून है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपना काम चुपचाप करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जिस प्रकार से राहुल जी की बातें लीक करके टेलीविजन चैनल में चल रही थी, ऐसा लग रहा था इन्वेस्टिगेशन कम हो रहा था, प्रचार ज्यादा हो रहा था। क्या ये बीजेपी का प्रचार हो रहा है? तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप ये बंद करिए या करवाइए और जो दोषी अफसर हैं उनको पनिश करिए, क्योंकि अगर दिस इज हाउ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन चलेगा, सोचो आपका विश्व में कितनी बदनामी हो रही है, लोग कितना आपका मखौल बना रहे हैं इस वक्त विश्व में। तो आप चाहते हो कि इंडिया की वो हालत हो जाए कि एक हास्यास्पद बन जाए स्थिति? तो इसलिए मैंने चिट्ठी भेजी और मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी, निर्मला जी और रिजिजू जी, जिनको 3 लोगों को मैंने चिट्ठी भेजी थी, वो इस पर नोटिस लें और खाली राहुल जी के साथ नहीं, वैसे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बोल दिया जाए। उनको बड़ा अनाउंसमेंट करने का शौक है, तो ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट था। और मेरे को नहीं लगता कि ये बड़ा अनाउंसमेंट बहुत सोच समझ के किया गया, क्योंकि इसमें एक तो ये बात है कि 4 साल बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, कौन सी नौकरी मिलेगी और कौन सी नौकरी आप दिला सकते हैं। और इवन जो लोग रिटायर हो रहे हैं 16 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद, जो करंट पॉलिसी है, उनको भी बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं। रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों और हाईवे से लगे हुए पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की किल्लत है। आलम यह है कि हाईवे के कई पेट्रोल पंप सूख चुके हैं। ग्रामीण अब शहर के पंपों का रुख कर रहे हैं और अब शहर के पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खबर यह है कि निजी कंपनियों ने लगातार हो रहे घाटे की वजह से अपनी आपूर्ति घटा दी, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने। ग्रामीण अंचलों में और हाईवे से लगे हुए पेट्रोल पंप पूरी तरह से सूख चुके हैं। आलम यह है कि अब ग्रामीणों को अपने जो ट्रैक्टर है, जो दूसरे जो व्हीकल है, उसमें पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए अब शहर की ओर रुख करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो पेट्रोल पंपों पे अब भीड़ उमड़ रही है और रतलाम में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक्टर आप देख सकते हो, इसी तरह ट्रैक्टरों की लाइन लगातार रतलाम शहर के कई पंपों पर दिखाई दे रही है।
और हालांकि इस तरह के हालात क्यों बने ये जानने के लिए हमारे साथ में एक पेट्रोल पंप डीलर भी साथ में मौजूद है। उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर इस तरह के हालात क्यों नज़र आ रहे हैं। सर आप बताएं किस तरह के हालात अभी जो ग्रामीण इलाके हैं और हाईवेज पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाईवेज के सारे पेट्रोल पंप पे बहुत दिक्कत आ रही है, काफ़ी समस्या आ रही है। गवर्नमेंट को कुछ रेट का कुछ इशू आ रहा है, सप्लाई शॉर्ट कर दी है। जो आपका एक बेस वैल्यू है उसका 40% गवर्नमेंट ने वो टारगेट फिक्स किया है। इसके अलावा हाईवेज के जितने भी पंप हैं लगभग 75% पेट्रोल पंप आज की तारीख में ड्राई है और डीजल जो हाईवे का मेन जो बिजनेस होता है और अभी जो खरीफ की फसल के लिए जो बोनी होगी किसानों में ग्रामीण अंचलों में उसकी डीजल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। लेकिन हाईवेज के और ग्रामीण के सभी पंपों पे डीजल की आपूर्ति बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सीधे तौर पे जो नुकसान है, जो परेशानी है वो किसानों को और ख़ास तौर पे जो जनता है उसको उठानी पड़ रही है और इस क्राइसिस से कब तक के जनता को, आम आदमी को मुक्ति मिलेगी कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और अब बात भोपाल की, जहां निशातपुरा इलाके में मासूम बच्चे को किसी जंगली जानवर द्वारा नौचने के मामले में वन विभाग बच्चे के परिजन को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा। बता दें कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया था। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्रैक टीम घटनास्थल का सर्वे करा रही है और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए निरीक्षण भी किया गया है। बता दें कि मृतक ऋतिक भामोरे रात अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रहा था और इसी दौरान उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई थी। मिलिट्री एरिया के अंदर जो सर्वेंट क्वार्टर है उधर एक लड़का का उधर पास में डेड बॉडी मिला है। लड़का कल शाम से मिसिंग था, आज दिन में मिला है। जितनी प्रारंभिक जानकारी लग रहा है उसके अनुसार लग रहा है कि कोई वाइल्ड एनिमल के द्वारा अटैक किया गया है, जितना फोटोज के आधार पर और जो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके आधार पर। आगर मालवा से सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां ठग ने बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया और हजारों रुपए ठग लिए। दरअसल ठग अपने आप को पत्रकार बताकर स्वास्थ्य विभाग का फर्जी अनुमोदन पत्र युवाओं के व्हाट्सएप पर भेज दिया, जिसके चलते झांसे में आए युवाओं ने ठग को रुपए दे दिए। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।